अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाह का करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज मैं फ़िश फ्राई रेसिपी लेकर आई हूँ। बाज़ार से बेहतरीन फ़िश घर पे कैसे फ्राई करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 kg फ़िश। और ये मेरे पास जो फ़िश है वो है सुरमई, जो ईज़िली मार्केट से आप ख़रीद सकते हैं। और मछली को चेक भी कर सकते हैं कि ये भी बताऊँगी। अगर मछली को आप दबा कर चेक करते हैं, वो अगर सख्त है तो इसका मतलब है वो बिल्कुल फ़्रेश मछली है। और अगर आप उसको दबाएं और वो बिल्कुल नरम नरम सी महसूस हो, तो इसका मतलब है जो फ़िश है वो फ़्रेश नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको साफ़ करवा लिया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको सिरके से धो लिया है। सिरका लगा के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप रख दें, और फिर उसके बाद 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लें। और नमक लगा के भी धो सकते हैं, नमक लगा कर रख दें और उससे भी मछली बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैंने मछली को बहुत अच्छे से धो लिया है 5 से 6 दफ़ा। और उसके बाद मैंने यहाँ लहसुन अदरक लिया है 2 टीस्पून, और यहाँ पर जो है ड्राई मसाले हैं, लाल मिर्चें हैं, धनिया है और हल्दी है और नमक। और लहसुन अदरक मैंने यहाँ पर लिक्विड डाला है क्योंकि आगे जो है ड्राई मसाले जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर बेसन और मैदा 2 टीस्पून मैदा है यहाँ पर, और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। इसको भी इसी मसाले में मिक्स कर देंगे और तमाम मसालों का अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने फ़िश मसाला लिया है। कैसे तैयार करते हैं, अगर आपको नहीं आता है फ़िश मसाला बनाना तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वरना आप किसी भी ब्रांड का मसाला ले सकते हैं। मैंने 2 टीस्पून फ़िश मसाला इसमें ऐड किया है। और इसी के साथ मैंने नींबू के यहाँ पर लिए हैं, मेरे पास छोटे नींबू हैं तो मैंने 3 से 4 लिए हैं। अगर बड़े लेमन है आपके पास तो आप 2 नींबू ऐड कर लें। तो ये नींबू इसमें मैं ऐड कर लूँगी। और अब इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करना है, एक बेहतरीन सा मिक्सचर बना लेंगे। क्योंकि मार्केट में ये जो फ़िश हम लेते हैं फ्राई फ़िश, वो बहुत महंगी मिलती है। इससे आप साबुत फ़िश बना लें, या फिर आप अगर ये जो कटी हुई फ़िश है इस तरह की फ़िश बना लें। ये मसाला बेहतरीन है तमाम फ़िश के लिए, जो भी फ़िश आप फ्राई करना चाहते हैं तो बहुत सूटेबल है ये। तो अब बारी है फ़िश को मसाले में डिप करने की, अच्छे से कोट करने की। तो मैं अब मसाला मेरा रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये फ़िश, जितनी भी है वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। और मैरिनेशन का जो प्रोसेस है कम अज़ कम 2 घंटे तो आपने रखना है फ़िश को मसाला लगा कर। क्योंकि अगर आप कम टाइम देंगे तो फ़िश अच्छे से मसाला जो है उसके अंदर पेनिस्ट्रेट नहीं होगा और वो इतनी टेस्टी नहीं फ्राई होगी। जो हम बाज़ार से लेते हैं वो तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए मसाले लगा कर रखते हैं, तो इसलिए ये वो जो फ़िश होती है वो बहुत टेस्टी लगती है। तो इसी तरह घर पे अगर आप बनाना चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही, तो आपको मैरिनेशन में फ़िश को टाइम देना होगा एटलीस्ट 2 घंटे, वरना 4 घंटे 5 घंटे भी दे सकते हैं आप। तो मैं भी ये मसाला इसमें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मसाला मिक्स होना फ़िश के अंदर बहुत ज़रूरी है। और ये पहले तो मैंने स्पून से किया, फिर मैंने इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि तमाम फ़िश जो है वो मसाले से कोट हो जाए। अब मैं इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। तो जनाब 2.5 घंटे गुज़र चुके हैं और अब बारी है फ्राई की। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल गरम कर लिया है। और आप जिस ऑयल में इसको फ्राई करेंगे इस बात का ध्यान रहे वो ऑयल भी बिल्कुल गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में नहीं डालिएगा। और अगर आपका बर्तन कुछ इस टाइप का है कि उसमें फ़िश नीचे लग जाती है, तो आपने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है, तो फिर वो नीचे नहीं लगेगी फ़िश। तो मेरे पास जो है ये इसमें तो इस कढ़ाई में नहीं लगती है फ़िश भी नीचे। अब मैं इसको फ्राई करूँगी तकरीबन 2 से ढाई मिनट एक साइड और 2 से ढाई मिनट दूसरे साइड, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक। अब मैंने इसको दूसरे फ़िश को डाल दिया है,
फ्राई करने में भी इस बात का ध्यान रहे कि ओवर क्राउड ना हो, ईज़िली फ़िश फ्राई हो सके। यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने बस जितनी आपकी पैन में गुंजाइश है बस उतना ही डालें, एक्स्ट्रा ओवर क्राउड ना करें, ठीक है। तो ये सारी फ़िशें माशाल्लाह फ्राई हो चुकी हैं, बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी है। तो काइंडली चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। मुझे दीजिए